भवानीपुर और बंगाल के दूसरे इलाकों में भी, लेकिन भवानीपुर विधानसभा में मैं घूम रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन के जो सिक्योरिटी के इंतजामात हैं, लोगों के दिमाग में किसी तरह का डर भय ना हो, इस तरह के फ्लाइंग स्क्वाड लगातार चल रहे हैं भवानीपुर असेंबली सीट में, जहां शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच चुनावी लड़ाई हो रही है। और इस तरह के जो फ्लाइंग स्क्वाड हैं, ये कहीं भी पहुंचते हैं, किसी भी मोहल्ले में अगर उन्हें लगता है, और जगह जगह इस पूरे इलाके में घूम रहे हैं। कैमरा लगा हुआ है। फ्लाइंग स्क्वाड सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस कोलकाता की सड़कों पर, पश्चिम बंगाल की सड़कों पर पूरे इस तरह के इंतजामात इसके पहले के चुनाव में मैंने तो नहीं देखे थे। इस बार हर बार से कई गुना ज़्यादा सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस पश्चिम बंगाल के चुनाव के लिए लगाए गए। क्या दीदी, क्या हालचाल है? अच्छा है बाबा। दीदी, हाँ बोलिए। ये कैसा पुलिस लगा? ये पता नहीं है क्यों लगाया है। हम अभी सोकर उठे हैं, हमारा तबीयत खराब है, हम भी देख रहे हैं गाड़ी में सब बैठा हुआ है। इतना पुलिस इसके पहले आपके गली में कभी आया था? नहीं, कभी नहीं आया था। आप लोग सब जानते हैं बाबा, आप लोग, आपके पास हम हाथ जोड़ रहे हैं, आप लोग सब जानते हैं। खुश खुश रहिए, बस इतने में खुश है बस। हम तो कुछ नहीं जानते, हम खुद ही पैदल जा रहे थे। देख रहे हैं तो हम तो देखे गाड़ी में कैमरा लगा है, इतना बंदूक लिए गली में सब घूम रहा। हमका कुछ हो गया क्या? तब पता चला कि जब चुनाव है ना, जो वही से ये लोग घूम रहा है कि आदमी के दिमाग में डर न रहे। तो और डर जाएगा आदमी की डर नहीं रहा है। अरे बंगाल है, इसमें तो डरेगा ही आदमी। ये तो और बिहार यूपी नहीं है ये चलिए सीना फाड़ के चलेंगे। ये तो बंगाल है, ठंडी में डर जाएंगे। डरेंगे नहीं, कहीं से गोली गाला चल गया तो बस चल गए हम। अरे कहाँ से गोली गला चल जाएगा? कोई ठीक ठाक नहीं है। अभी कोई आदमी का भरोसा है भैया? कोई भरोसा नहीं है, कब क्या होगा। तो डर है कहाँ लोगों के दिमाग में? हो सकता है किसी किसी के तो डर होगा। आपके तो नहीं है? और मार देगा तो क्या होगा बाबा, चले जाएंगे। अरे ऐसे कौन मार देगा? जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा तब तक कुछ नहीं होता, जानती है ना। बिहार से आई है क्या आप? हम लोग यूपी का रहने वाले हैं। यहाँ कब से रहती है? ये यहाँ बहुत बाप दादा सब गुजर गए इधर, सब पूरा परिवार। कहाँ यूपी में? यूपी में आपका वहाँ पर वो दादी रहती थी ना, हम लोग तो फिर जन्म भी नहीं हुए थे। बोल रहे थे गहमर के तरफ के हैं। गाजीपुर? गाजीपुर गहमर। गहमर तो बहुत बड़ा गांव है। वहीं पर तो जितना आपका ये पुलिस लोग का एकदम पूरा आढ़त है। बोलिए। आढ़त नहीं है, वहीं पर मिलिट्री में सबसे ज्यादा लोग एक गांव, हाँ, एक गांव से पूरे देश में सबसे ज़्यादा मिलिट्री से अगर जवान अधिकारी हैं तो वो गाजीपुर के गहमर जिले से आढ़त है। अरे तो ये बताइए, ये दीदी का क्या होगा आपकी? भाई बंगाल जानता होगा क्या होगा। हम आप क्या जानेंगे भैया, उनका बात उन्हीं का ही पार्टी लोग जानता होगा। जो उनके पार्टी वाले लोगों का यहाँ आप लोगों के साथ व्यवहार कैसा रहता है? ठीक ही रहते हैं, ठीक ही व्यवहार है, अच्छे व्यवहार। बीजेपी वालों का? इस वाले को भी अच्छे हैं। बीजेपी वाले आए थे आपके पास? नहीं, अभी नहीं आए हम लोग। तो इस लोग इलाके भी नहीं आए, ये लोग भी नहीं आए अभी। आपका वोट इधर ही का है? हाँ हम लोग का बन गया आपका वोट? हाँ वोट बन गया। तो दीदी की तरफ से कुछ पैसा वैसा आपको मिलता है? नहीं 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 बाबा, हमको करे वो सब झमेला पैसा का गोड़ लग रहा है उनका। हम उनका पैसा लेने का हमको कोई ज़रूरत नहीं है। दीदी का? हाँ हमको नहीं। हमको पीछे से इनके घर की एक महिला भोजपुरी में बोल रही है कि देखिया ये टीवी में दिखाई, ठीक से बोलिया। अरे ठीक से कहा, यानी दीदी को पैसा का आपकी जरूरत नहीं है? पैसा का जरूरत नहीं है बाबू, हम खाली जानते शांति रहे सब बस। शांति अभी है कि नहीं? हाँ अभी शांति है। दीदी आएंगी कि जाएंगी? देखिए वो तो ऊपर वाले जानते होंगे। बस इतना आप बोल दे, हम समझ नहीं गए क्या?
बोले इंसान के लिए इशारा काफ़ी रहता है। अरे हम इशारा खूब समझते हैं। चलिए, क्या विचार आपके, उन लोगों का बात सुना है आपने, कुछ बताएंगे आप भी अपना? वही अलग अलग मत है ना, अलग अलग डिसीजन, अलग अलग चिंता भावना, अलग अलग है, सब कुछ अलग अलग है। आप कहाँ रहते हो? मेरा घर हावड़ा में, हावड़ा। हावड़ा में कुछ हवा बदल रही है कि क्या है? देखिए, हावड़ा में हवा बदल नहीं होगा, इसमें वैसे ही रहेगा, लेकिन उसमें 45% मुस्लिम है और 45% वोट दीदी को मिलेगा। ठीक है, और अगर सब मुस्लिम वोट दीदी को मिलेगा तो सब हिंदू वोट तो बीजेपी को मिल सकता है। नहीं, वो हिंदू ऐसे ही होता है, हिंदू कांग्रेस को वोट देगा, सीपीएम को वोट देगा और बीजेपी को वोट देगा, अलग अलग जो पार्टी है एसीसी को वोट देगा। ये हिंदू का एक कैरेक्टर है, बेंगल हिंदू का यही कैरेक्टर है। वो लोग बोलता है हम लोग सेकुलर है, सेकुलर मीनिंग्स जानते नहीं वो लोग, सेकुलर का मीनिंग्स वो लोग जानते नहीं। बंगाली हिंदू जो है ना, वो सेकुलर का मीनिंग्स जानते नहीं। सर रुकिए, आइए। क्या? नो कमेंट्स। क्यों? देश लूट गया, हाँ? देश लूट गया, नो कमेंट्स। देश की बंगाल सब पूरा देश लूट गया। रुकिए, तो देश लूट गया तो आप देखेंगे कि कुछ बताएंगे? क्या बताएगा? देश लूट रहा है तो आपका कुछ चिंता जो है वो बताइए। कुछ नहीं चिंता, क्या हम कुछ करने, हम प्रिवेंट करने नहीं सकेगा, हमारा कैपेसिटी नहीं है, उसे होगा नहीं। देश लूट गया। आपका तो इतना एक्सपीरियंस है, आप तो जानता है क्या हुआ ना हुआ, इतना दिन से क्या। आपसे ज़्यादा थोड़ी नहीं एक्सपीरियंस है, आप ही लोगों से बात करके हमको पता चलता। माई फादर वॉज ए फ्रीडम फाइटर, ही फॉट फॉर कंट्रीज फ्रीडम, लेकिन अभी क्या देख रहा है। हाँ, रुकिए, वो जा रहे थे, मैंने कहा, उन्होंने कहा। बोलिए। हाँ बोलिए। तो ये आप कह रहे हैं कि ये बंगाल का जो हिंदू है इसको सेकुलरिज्म का चश्मा लगाया हुआ है। हाँ, एग्जैक्टली। वो लोग बोलते हैं हम लोग सेकुलर, तो बोलता है, लेकिन सेकुलर का मीनिंग्स उसको मालूम नहीं है, जानता नहीं। सेकुलर किसको बोलता है? हिंदू मुस्लिम को समान देखते पड़ेगा। हिंदू जो যার যা ধর্ম সেটা পালন করবে, ঠিক আছে, ওটা কোনো প্রবলেম নেই। হিন্দুটা পালন করবে, মুসলিম শিখ খ্রিস্টান, ঠিক আছে। কিন্তু কি হলো এখানে, এই সেকুলারগুলো, এই বদমাইশগুলো ওই মুসলিমরা যে ধর্ম, हिंदी बोलो। मुस्लिम धर्म जो पालन करता है ना, वो ठीक है, वो बोलता है वो ठीक है, लेकिन हिंदू लोग जो हिंदू का धर्म पालन करता है वो बोलता है वो ठीक नहीं है। न्यूज़ 24 में आप न्यूज़ 24 का रिपोर्टर है ना आप? हाँ, आपको देखता हम यूट्यूब में, बहुत अच्छा। हमारे कार्यक्रम से आपको कोई परेशानी, नहीं, आप वो तो वाजिब बात बोलता आप। शिकायत हो तो बताइए। नहीं, ठीक है। देश का लिए अभी सबसे डर है कम्युनलिज्म, बुझे तो, ये अभी देश का सबसे बड़ा खतरा है, हमारे देश का। कम्युनलिज्म, हाँ, संप्रदायवाद। हाँ, सबसे खतरा अभी देश का समझो। देश इसका लिए आपने बोल दिया, देश टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, बोल दिया। अभी आपको बोल रहा है आरएसएस का थिंक टैंक में सीआईए का आदमी भरा हुआ है। अमेरिका का काम ही है इंडिया को टुकड़ा, कोई देश को माने मजबूत हो वो नहीं चाहता है, इसका हेल्प से ही वो देश को टुकड़ा करेगा। अब मिला लीजिएगा, आज ना हो कुछ दिन बाद, अब मिला लीजिए मेरा बात। ठीक है भैया, थोड़ा काम है। काम है जो बात आप कह रहे थे, वैसे बोला ना, सीपीएम को तो हम लोग बोलता है वो देशद्रोही है। सीपीएम मीन्स देशद्रोही। देशद्रोही। यस, आप बोलता है। अब हाँ, मैं बोलता है। और एक है वो, देखिए वो आके कह रहे हैं कि आरएसएस देश का टुकड़ा करवाना चाह रहा है, आप कह रहे हैं सीपीएम देश का टुकड़ा करवाना चाह रहा है। आप कह रहे हैं कि ये जो सेकुलर बंगाली है, बंगाल, वो कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं सेकुलर लोग बंगाली मुस्लिम हिंदू ऐसा ही है, वो कह रहे हैं कम्युनलिज्म सबसे बड़ा खतरा है। यही दो आदमी अलग अलग एकदम बोल रहे हैं, बताइए। लेकिन आप ठीक पहले क्या बोला, अलग अलग बात है, अलग अलग मत है। बंगाल में ज़्यादा होता है, इसलिए ये बंगाल में ज़्यादा होता है। बंगाल उसलिए बोलता है बंगाली आत्मघाती है। आत्मघाती है। हाँ, यस, इसलिए। तो क्या उम्मीद है कुछ बदलने की दीदी के इस बार की नहीं?
इस बार उम्मीद है। दीदी फिर आ जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा। कुछ बर्बाद होने वाला कुछ नहीं है, बर्बाद होने वाला और कुछ नहीं है, क्या पूरा खत्म हो गया। तो आने का उम्मीद है या क्या? हाँ नहीं आएगा नहीं। हाँ जी, हाँ क्या वो बोल रहे थे तो हाँ? वो गए, इधर आओ इधर आओ इधर इधर आओ इधर। वो गए, वो चले गए, उनका बात क्या समझ में आया? बाप परेशान है बेटा के लेके, देश परेशान है नेता के लेके। हम लोग चाहता बढ़िया नेता हो गए, चूल पक गया, कोई बढ़िया काम उम नहीं मिला लड़का लोग का। बिजनेस का तो हजम होने बहुत दिन हो गया, समझ गया। बाप परेशान हो गया बेटा के लेके, हम लोग चाहता कोई बढ़िया नेता हो गए बस। जो जुग जुग जियो नेता हो गए बस। कौन नेता बढ़िया है? जो बढ़िया निकालेगा, बंद करो अभी, बात करो। हाँ बोलो। इतना दूर से हम आए हाँ हैं। जो बढ़िया नेता को भगवान मानेंगे। अभी बंगाल में कोई बढ़िया है? हाँ आता है कोई बढ़िया, कोई आ जाता ऊपर वाला का दया से आ जाता है। कौन बढ़िया बंगाल में इस समय नेता दिखाई दे रहा? जो बढ़िया काम करेगा उसका नाम अपने फट जाएगा। दीदी अब की जाएंगे कि आएंगे? परीक्षा दे रहा, नौकरी नहीं हो रहा, गायब हो जा रहा है। लड़का लोग परीक्षा दिया 10 जगह, मेरा लड़का का हुआ नहीं। जहाँ जहाँ सब होने वाला नौकरी खा लिया। मेरा लड़का ग्रेजुएशन पढ़ के काम नहीं पड़ा, ब्रेन आउट हो गया। बोलिए हो गाड़ी करके, मैं गाड़ी का ड्राइवर हूँ, लाइसेंस नंबर दे दूंगा, मैं खुद गाड़ी चलाता हूँ। एक ट्रॉली गाड़ी लेकर घूम घूम के दुकानदारी की है। लड़का का कहीं काम नहीं हुआ, होने वाला नौकरी गायब हो गया। दीदी के सरकार आएगी कि जाएगी? अभी कौन आएगा? जो आएगा बढ़िया नेता, हम लोग को भगवान सोचेंगे बस। काली भगवान। हाँ, ये बताइए बोलिए क्या? दीदी आएंगी कि जाएंगे? दीदी आएंगे। क्यों? लोग तो कह रहे हैं कि आपकी खतरा है। कोई खतरा नहीं है, दीदी काम किया है वेस्ट बंगाल में, जितना काम किया है सारा देश में बहुत अच्छा से चलिए काम ठीक किया है। है, आपने बात किया, इसका बहुत शुक्रिया। माहौल क्या है मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में कोलकाता बंगाल के किसी दूसरे इलाके से बिल्कुल आम लोगों के साथ सड़क पर, चाय की दुकानों पर, फुटपाथ पर ऐसे ही बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 कोलकाता।